ये चुनाव आप एक तरफ से कह सकते हैं कि संघर्षों के ऊपर मनी मसल्स पावर जो था, जो सिस्टम का पावर था। एक तरफ जो सरकारी छात्र संगठन जो जीत करके आए हैं, दोनों सरकारी छात्र संगठन इस बार छात्र संघ में जीत करके आए हैं। उनको कहीं ना कहीं वोट पैसे के दम पर मनी या मसल्स इस्तेमाल करके वो लोग उन लोगों ने जीत हासिल की है और वो भारी रहा। संघर्षों पे वो लोग भारी पड़े हैं। लेकिन जो खेल हुआ है पूरी इस बार के छात्र संघ चुनाव में कि सिस्टम से मिल करके आप अलग अलग देखिए, पीडब्ल्यूसी के भीतर भी केस आपको आया कि एक ऐसी सिपाही थी महिला जो जो जदयू के छात्र जो वो बैलेट था, उस बैलेट से जुड़े मिठाई लेकर घूम रही थी और वहाँ भीतर चुनाव को प्रभावित कर रही थी। ऐसे ऐसे मामले कई जगह उभर कर सामने आए हैं। कई सारे हॉस्टलों में आए हैं कि जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये दबाव बनाया कि चुनाव वो छात्र जदयू को या फिर उस पैनल को वोट दिया जाए, जो सरकारी छात्र संगठन जो लोग छात्र संघ में आए हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का नतीजा देर रात आया, जिसमें 4 जदयू और 1 एबीवीपी ने जीता है। लेकिन जो भी संगठन चुनाव लड़ रही थी, ऐसा हो, राजद हो, जाप हो, किसी को सफलता हाथ नहीं लगा। क्या कारण रहा और इतनी बड़ी हार की जो खमियाजा भुगतनी पड़ी है सभी संगठनों की, क्या कारण रहा? हमारे साथ ऐसा के सह सचिव हैं दिव्यम कुमार। आप लोग भी बहुत संघर्ष किए, लंबी लड़ाई लड़े, वोट नहीं मिला, क्या कारण? देखिए, इस बार में जो कैंपस में जो चुनाव हुए छात्र संघ के चुनाव, ये चुनाव आप एक तरफ से कह सकते हैं कि संघर्षों के ऊपर मनी मसल्स पावर जो था, जो सिस्टम का पावर था। एक तरफ जो सरकारी छात्र संगठन जो जीत करके आए हैं, दोनों सरकारी छात्र संगठन इस बार छात्र संघ में जीत करके आए हैं। उनको कहीं ना कहीं वोट पैसे के दम पर मनी या मसल्स इस्तेमाल करके उन लोगों ने जीत हासिल की है और वो भारी रहा। संघर्षों पे वो लोग भारी पड़े हैं। लेकिन हम जिस बतौर एक ऐसा जो छात्र संगठन है, कैंपस के भीतर अलग अलग सवालों पर हम लोग ही लड़ते आए हैं और संघर्ष करते आए हैं और ये ऐसा का तो संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन जो खेल हुआ है पूरी इस बार के छात्र संघ चुनाव में कि सिस्टम से मिल करके आप अलग अलग देखिए, पीडब्ल्यूसी के भीतर भी केस आपको आया कि एक ऐसी सिपाही थी महिला जो जो जदयू के छात्र जो वो बैलेट था, उस बैलेट से जुड़े मिठाई लेकर घूम रही थी और वहाँ भीतर चुनाव को प्रभावित कर रही थी। ऐसे ऐसे मामले कई जगह उभर कर सामने आए हैं। कई सारे हॉस्टलों में आए हैं कि जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये दबाव बनाया कि चुनाव वो छात्र जदयू को या फिर उस पैनल को वोट दिया जाए, जो सरकारी छात्र संगठन जो लोग छात्र संघ में आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस चुनाव, ये छात्र संघ का चुनाव, कैंपस के चुनाव, आप एक तरफ दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ देखिए कि मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है, उस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आप पूरी की पूरी तरह से मनी और मसल्स पावर चलता है। छात्र संघ चुनाव एक ऐसा चुनाव था और वो जो बचा हुआ था, जहां से संघर्ष करने वाले, लड़ने भिड़ने वाले, नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाले ऐसे लोग जीत करके और वो छात्रों के बीच करके देश को, राज्य को एक लीडर मिलता था। आज देखिए, प्रदेश में जो लोग बड़े बड़े लीडर हैं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को सामाजिक न्याय के पुरोधा कहते हैं और वो सामाजिक न्याय के पुरोधा कहते हैं। वो लोगों की, वो पिछड़ों की, वंचितों की बात कहने वाले अपने आप को भी कहते हैं। लेकिन इस चुनाव में उन लोगों ने कैसे कैसे, उनके छात्र संगठन ने कैसे कैसे लोगों को टिकट दिया था और किस तरह से उन्होंने पूरा अनफेयर मीन्स, एक तरह से पिज्जा बर्गर और बिरयानी पॉलिटिक्स जो थी, उस बिरयानी पॉलिटिक्स को उन्होंने इस छात्र संघ चुनाव में प्रमोट किया है। और इस छात्र संघ चुनाव में प्रमोट करने का ही नतीजा है कि पिज्जा बर्गर हम लोग बिरयानी। सुनते थे कि गांव ग्राम में चुनाव होता है तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, दारू शराब पर या फिर जो महिलाएं हैं साड़ी लेकर के वोट कर देती हैं। लेकिन ये तो हायर एजुकेशन का हब है। यहाँ पे दूर दराज से लोग आकर के, कोई लॉ की पढ़ाई कर रहा है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो ये लोग भी वोट पैसे पर और पिज्जा बर्गर पर बेच रहे हैं। तो किस तरफ देश जा रहा है, क्या? देखिए, कैंपस में जो लोग आते हैं उसी समाज, उसी सोसाइटी के एक हिस्सा होते हैं जो जो साड़ी, जो वो आप पैसा, जो शराब लेकर के वोट देता है। अब यहाँ आने के बाद आप थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा तो कैंपस को नॉन पॉलिटिकल बनाने की जो कवायद सरकारों द्वारा की जा रही है, उसी का ये नतीजा है। इस बार के आप छात्र संघ को चुनाव को देखिए, किसी भी तरह की ये चुनाव न एजेंडे पर हुआ है, न किसी भी तरह की डिबेट, बहस, डिस्कोर्स पे हुआ है। बिहार के भीतर कई सारे ज्वलंत इशूज हैं, उस पर भी नहीं हुआ है। एक तरफ देखिए कि बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति क्या है, पटना विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है, जर्जर स्थिति है। तो इसीलिए खास करके वैसे वैसे लोगों को, जो अभी सत्ता में जो पार्टियां हैं, उन उन पार्टियों ने टिकट दिया कि हम तो फिसडी हैं,
हम बिहार के भीतर शिक्षा में कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों को दें जो मनी मसल्स का इस्तेमाल करें। आप देखिएगा अलग अलग मिनिस्ट्री में भी होता है, तो विश्वविद्यालय में इस तरह की चीज़ें होना कि रात में पैसे बँट रहे हैं, पैसे के ऊपर वोट हो रहे हैं, रेस्टोरेंट फ्री कर दिया जा रहा है, खुलेआम बिरयानी बाँटा जा रहा है, चाट के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, गाड़ियों पे 6500 का बजट है एक छात्र वो चुनाव लड़ने का, और देखिए कि कितने पैसे लाखों रुपए बहाए जा रहे हैं। तो लाखों रुपए बहाए जा रहे हैं, ये कोशिश से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है कि इसको भी छात्र संघ चुनाव को मनी मसल से कर दिया जाए कि आम गरीब परिवार के जो लड़के हैं, जो मध्यम परिवार के लड़के हैं, जो दलित और समुदाय के लड़के हैं, जो नीचे से आते हैं, जिनके भीतर नेतृत्व की क्षमता रहती है, जिनके भीतर नेतृत्व का कौशल रहता है, और वो एक विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और यहाँ से निकल करके फिर वो जाते हैं और देश में वो नेतृत्व भी करते हैं, राज्य का भी नेतृत्व करते हैं। वर्तमान में अपने आप को, मैंने पहले भी कहा कि सामाजिक न्याय और अपने आप को समाजवादी कहने वाले लोग उसी तरह इसी पॉलिटिक्स से निकल के गए हैं। किसके तरफ इशारा है ये? अब बिहार के भीतर जितने लोग भी हैं समाजवादी कहने वाले छात्र, हम बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं, राजद, जदयू किसके तरफ इशारा है? देखिए सारे लोगों की तरफ इशारा है। ये सारे लोगों की तरफ इशारा है कि आप चुनाव में, छात्र संघ चुनाव में बाहुबल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस बाहुबल को इस पे छात्र संघ चुनाव को प्रभावित करना है, इस पे लगाम लगनी चाहिए। हम भी पटना विश्वविद्यालय के छात्रों से भी अपील करते हैं, आप आगामी छात्र संघ में, हमने कई सारे एजेंडे दिए थे, लोग जीत करके आए हैं, पिछले लोग भी जीत करके जो गए थे वो बाहुबल और पैसे के बल पर जीत करके गए थे, और देखिए विश्वविद्यालय में उन्होंने कुछ नहीं किया था। इस बार भी यह पैनल विश्वविद्यालय में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये पैसे दे करके जीता है, ये सामान बांट के जीता है, ये सैंडल बांट के जीता है, ये बैग्स बांट के जीता है, तो ये कुछ नहीं करने वाला है। ये छात्रों को सोचना चाहिए कि छात्रों के भीतर एक इसे एकेडमिक जहाँ बेहतर कहते हैं, जहाँ सोचने समझने पढ़ने वाले लोग हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है कि एक सिरे से पहले एकेडमिक को बर्बाद कर रही है। ये आप सोचो मत, आप समझो मत, आप सिर्फ क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में डिग्री लो और कोचिंग में पढ़ो, तो आपका पॉलिटिकल कनेक्शन, पॉलिटिकल पूरा जो सोशलाइजेशन है वो कट जाता है, और फिर इस तरह की पॉलिटिक्स को वो इंश्योर किया जा रहा है, उसको पुशअप किया जा रहा है, ताकि नए लीडरशिप निकल कर ना आए, और जो ये बाकायदा लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, अपने आप को समाजवादी कहने वाले लोग, या फिर बीजेपी के जो लोग हैं, ये जो पूरी संगठन उनके हैं, उनको किसी विश्वविद्यालय से कोई छात्र संघ का नेता ना निकले, वो और उनको चुनौती न दे, ये इनकी पूरी की पूरी कोशिश कर रही है, और इसमें कहीं ना हद तक ये लोग सफल भी हो रहे हैं, ये पैनल बता रहा है। आपकी जो चुनावी संगठन है, राजद की भी चुनावी संगठन अलग है, जो छात्रों से अलग है, जदयू की है, कांग्रेस की है। बिहार में तो आप लोगों की गठबंधन है, छात्र संघ में गठबंधन क्यों नहीं हो पाया? सब मिल के लड़ते तो कुछ रिजल्ट और होता। देखिए बिहार में जो हमारा जो बिहार में जो महागठबंधन है, एक बड़े परिप्रेक्ष्य पे है, और इस बड़े परिप्रेक्ष्य पे है वो कि हमारे सामने बीजेपी जो जिस तरह से बर्बाद कर रही है, देश के एकेडमी को भी बर्बाद कर रही है। लेकिन ये जो छात्र संघ का चुनाव था, ये थोड़ा सा अलग रहता था, और कैंपस के अलग गुणागणित होते हैं, कैंपस की परिस्थितियाँ अलग होती है। बाकायदा हमने शुरुआती दौर में कोशिश की थी कि व्यापकता में हम लोग आएँ, हमने अपने दरवाजे खोल रखे थे, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं होना, तो ये नहीं होना, ये अब परिस्थितियों के ऊपर है, कई सारे इसके पीछे भी कारण हैं जो नहीं हुआ। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ठीक है नहीं हुआ, लेकिन जो लोग जीत करके आए हैं, जो लोग जीत करके आए, मनी मसस जीता है, सवाल ये है, और ये विश्वविद्यालय के लिहाज से, शैक्षणिक एकेडमिक व्यवस्था के लिहाज से ये बहुत खतरनाक है कि जो साल भर कैंपस में संघर्ष करता है, आप अचानक से वैसे लोग आते हैं और एक पूरी तरह से एक ऐसा पटना वीमेंस कॉलेज, एक ऐसा कैंपस जो नॉन पॉलिटिकल कैंपस है, जहाँ की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ये अपने आप को कहता है कि बहुत हम फेयर हैं, हमारे यहाँ डिसिप्लिन है, हम एकेडमिक की बात करते हैं, और चुनाव में वो वैसे संगठनों के साथ, मनी मसल्स के साथ समझौता कर लेता है, और उनको अप्रत्यक्ष रूप से वो पुशअप करता है, उनको फायदा पहुंचाता है। तो सवाल ये है, उन समस्याओं के लिए कौन लड़ेगा जिसको लेकर के आप लगातार आवाज उठाते रहे हैं? लाइब्रेरी की समस्या है, क्लास में जो व्यवस्था है सही ढंग से नहीं है, जर्जर पड़ी बिल्डिंगें हैं, कैंटीन बंद पड़े हैं लगभग सभी कॉलेजों में देखा गया, जितने भी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं। तो अब इनके लिए कौन लड़ेगा? आप लोग लड़िएगा या फिर जो जीता है उसके भरोसे? देखिए आइसा संघर्ष करने वाला संगठन है, उसके लिए मैं लड़ूंगा, उसके लिए आइसा लड़ेगा। आइसा जीते हारे, यूनियन में रहे या न रहे, आइसा छात्रों के मुद्दों पे लड़ते रहा है और लड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उन तमाम छात्रों ने, चाहे उन तमाम जो मनी मसल्स का इस्तेमाल हुआ है, उसके खिलाफ भी हम लोग खड़े थे, और मुद्दों के लिए हम ही लोग लड़ेंगे। आप आने वाले दिनों में देखिएगा, आपकी रिपोर्टिंग देखेगी, अलग जो प्रोटेस्ट होंगे क्योंकि होंगे, हम ही लोग लड़ेंगे। आइसा लड़ते रहे और आइसा ही लड़ेगा। ये यूनियन पैसा दे करके जीता है, ये यूनियन नहीं लड़ेगा। किस तरह से पैसे की उगाही की जा सके, किस तरह से एमपी एमएलए बनने की अपनी जुगत लगाई जा सके, ये यूनियन जीतने के बाद छात्र संघ के दफ्तर की शोभा नहीं बढ़ाएगा, ये अपने अपने पार्टियों के कार्यालयों की शोभा बढ़ाएगा। हमारे साथ दिव्यम थे, ऐसा से ताल्लुक रखते हैं। क्या हुआ कि इन लोगों को हार
मिला और जो संगठन है क्यों हार गए, तमाम बातों पर इनसे चर्चा हुई है। साफ तौर पे कहना है कि बाहुबल और पैसे के दम पर ये चुनाव जीता गया है और जो मूलभूत समस्याएं थी यूनिवर्सिटी के अंदर अभी भी जस की तस बनी हुई है और उसके लिए ऐसा लगातार लड़ेगा जैसे पहले लड़ता रहा। लाइब्रेरी समय से नहीं खुलता है, कैंटीन बंद पड़े हैं, शौचालय हो और फिर क्लासरूम के अंदर जो बैठने की स्थिति है या फिर बिल्डिंग जर्जर पड़ी है, तमाम समस्याओं पर ऐसा जो है लड़ता रहा है और लड़ेगा, दिव्यम का दावा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिए, फेसबुक पर देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।